तो विंडोज एक्सपी में सिस्टम टूल से संबंधित ऑप्शन को समझाइए। तो जब विंडोज एक्सपी ऑपरेटिंग सिस्टम यदि हमारे कंप्यूटर में है तो कौन कौन से टूल्स हैं जिनका इस्तेमाल करके हम अपने कंप्यूटर में कार्य कर सकते हैं, उसके बारे में हमको समझना है। विंडोज एक्सपी में यदि हम सिस्टम टूल्स की बात करें कि कहाँ पर दिखाई देते हैं, तो उसे देखने के लिए आपको क्लिक करना पड़ेगा स्टार्ट मेन्यू में, ऑल प्रोग्राम में, एसेसरीज़ में जाना है। एसेसरीज़ में जाने के बाद ये दिया गया है आपका सिस्टम टूल्स, और सिस्टम टूल से संबंधित सारे ऑप्शन यहाँ पर मिलेंगे। बैकअप, कैरेक्टर मैप, डिस्क डीफ्रैगमेंटर, फाइल सेटिंग विजार्ड, इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो ये ऑप्शन आपको किस में मिलेंगे? सिस्टम टूल्स के अंतर्गत मिलेंगे। एक एक करके इन्हीं ऑप्शन को समझना है। तो सिस्टम टूल्स के अंतर्गत जो है वो पहला ऑप्शन दिया गया है बैकअप ऑप्शन। बैकअप का अर्थ अपनी फाइल की कॉपी अपने मुख्य कंप्यूटर की हार्ड डिस्क के अतिरिक्त किसी अन्य संग्रहण इकाई जैसे मैग्नेटिक टेप या नेटवर्क में किसी अन्य कंप्यूटर में भी करके रखने से है। तो बैकअप का जैसा अर्थ ही होता है, मान लीजिए आपकी मेन फाइल डिलीट हो जाती है तो उससे बचाव के लिए, सिक्योरिटी के लिए हम अपनी फाइल का क्या बना के रख सकते हैं? बैकअप बना करके रख सकते हैं, ताकि अगर दुर्घटनावश हमारी मूल फाइलें नष्ट हो जाएं तो उन्हें इन अतिरिक्त प्रतियों के द्वारा पुनः प्राप्त किया जा सके। हमारी फाइलों की ये अतिरिक्त प्रतियां बैकअप कहलाती है। तो यही जो हम अतिरिक्त फाइल बना करके अपने कंप्यूटर में सुरक्षित रखते हैं वो क्या कहलाता है? बैकअप। ताकि मान लो मुख्य फाइल आपकी डिलीट हो गई तो आप बैकअप से अपनी फाइल को फिर से रीस्टोर कर सकते हो, नहीं तो आपका नुकसान फिर हो जाएगा। भाई मेन फाइल ही डिलीट हो गई तो हम कैसे फिर उसमें कैसे उसको लेकर आएंगे? तो बैकअप विंडोज एक्सपी के अंतर्गत सिस्टम टूल्स में एक ऑप्शन है जिसके द्वारा फाइल्स का बैकअप बनाकर उसको पुनः वापस ला सकते हैं। तो बैकअप हमारी फाइलों की सुरक्षा का अंतिम उपाय है। डॉस में आवश्यक फाइलों का बैकअप प्राप्त करने तथा बैकअप से फाइलों को पुनः प्राप्त करने के लिए दो अलग अलग कमांड बैकअप एंड रीस्टोर का उपयोग किया जाता है। तो बैकअप बनाने के लिए बैकअप, और अगर आप मान लीजिए बैकअप बना लिया अब उसको पुनः रीस्टोर करना तो उसके लिए रीस्टोर ऑप्शन का इस्तेमाल किया जाता है। जबकि विंडोज एक्सपी में बैकअप टूल के द्वारा ही दोनों कार्य संपन्न होते हैं। चलिए बैकअप ऑप्शन अपन देखते हैं कहाँ पर है और कैसे उसको इस्तेमाल किया जाएगा। उसके लिए अपन को जाना है स्टार्ट में, ऑल प्रोग्राम में, एसेसरीज़ में, सिस्टम टूल्स के अंतर्गत ये दिया गया है पहला ऑप्शन बैकअप। जैसे ही बैकअप ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो बैकअप बनाने के लिए जो विंडो इस्तेमाल होती है वो देखो यहाँ पर ओपन हो जाएगी। ये देखो बैकअप बनाने के लिए विजार्ड आ गया, यहाँ से आप बैकअप बना सकते हो। उसके बाद क्लिक करना है नेक्स्ट बटन पर। अब आप जिसका बैकअप बनाना चाहते हो उसको यहाँ से सिलेक्ट कर लो, बैकअप फाइल्स एंड सेटिंग। तो यहाँ पर हम उस ऑप्शन बटन को सिलेक्ट करेंगे अगर हमको बैकअप बनाना है, और अगर बैकअप बना हुआ है उसको पुनः रीस्टोर करना है अपनी जगह पर तो रीस्टोर ऑप्शन चुनेंगे। तो चूँकि अभी अपन बैकअप बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे बैकअप और फिर क्लिक करेंगे नेक्स्ट बटन पर। अब आप किस चीज़ का बैकअप बनाना चाहते हैं? माई डॉक्यूमेंट का या एवरीवन डॉक्यूमेंट्स एंड सेटिंग ऑल इन्फॉर्मेशन ऑन दिस कंप्यूटर, पूरी इन्फॉर्मेशन इस कंप्यूटर की यहाँ पर अगला ऑप्शन बटन दिया गया लेट मी चूज़ व्हाट टू बैकअप, मतलब सिलेक्ट करना है फाइल जिसका बैकअप हम बनाना चाहते हैं। तो इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे और फिर उसके बाद जाएंगे नेक्स्ट बटन में क्लिक करेंगे। अब आपको जिसका बैकअप बनाना है आइटम्स टू बैकअप उसे आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे यदि हम बनाना चाहते हैं बैकअप, ये अननेम्ड करके एक जो है फाइल दी गई है, इसका ही हम बैकअप बना लेते हैं। या तो हम माय डॉक्यूमेंट में जा कर के जो ये माय पिक्चर नाम का फोल्डर है इसे सिलेक्ट करते हैं और ये देखो सिंपल पिक्चर का बैकअप हम बनाते हैं। तो यहाँ से सिलेक्ट करो और यहाँ से उसकी डिटेल फाइल्स दिखाई देगी। तो अगर हम सिंपल पिक्चर्स माय पिक्चर्स के अंतर्गत इस फोल्डर का बैकअप बनाना चाहते हैं, इसको सेलेक्ट कर लिया, नेक्स्ट बटन में क्लिक किया, चूज़ अ प्लेस टू सेव योर बैकअप। अब जो बैकअप आप बना रहे हो उसको कहाँ सेव करना है ना? तो उसके लिए आप ब्राउज़ करो और बैकअप मान लो हम डेस्कटॉप में ही सेव कर देते हैं, सेव बटन में क्लिक करके। उसके बाद हम नेक्स्ट बटन में क्लिक करेंगे, प्लीज़ डू नॉट यूज़ द फॉलोइंग कैरेक्टर इन द नेम। तो अब यहाँ से हमको क्या सेलेक्ट करना पड़ेगा? नेम, है ना, बैकअप का नाम।
यहाँ पे क्या सेलेक्ट करना है, बैकअप का नाम। तो हमने बैकअप का नाम दे दिया पिक्चर, क्योंकि पिक्चर्स का बैकअप बनाया है इसलिए हमने बैकअप का नाम दे दिया पिक्चर। और उसके बाद क्लिक किया हमने यहाँ पर नेक्स्ट बटन पर, फिर हमको क्लिक कर देना फिनिश बटन पर। तो ये देखो इस प्रकार से जिस भी फाइल का आप बैकअप बना रहे हो वो बैकअप बनना इस प्रकार से स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पे मैसेज आ जाता है, ये देखिए बैकअप बन गया है आपका, द बैकअप इज कंप्लीट। और क्लोज बटन पर हम क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर हमने विंडोज एक्सपी में बैकअप कैसे बनाया जाए उसे देखा। अब आप देख सकते हो यहाँ पर बैकअप की फ़ाइल कुछ इस प्रकार से दिखाई देगी, है ना। विंडोज एक्सपी में बनाए गए बैकअप की फ़ाइल का पिक्चर जो है उसका आइकॉन कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। अब इसके बाद हम समझते हैं, मान लीजिए जो बैकअप हमने बनाया है उसको हमको वापस करना है, रीस्टोर करना। मतलब ये बैकअप बना है, अब मान लीजिए जो पिक्चर किसी कारणवश हमारी डिलीट हो गई है, अब इस बैकअप का हम इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो बैकअप का इस्तेमाल हम कैसे करेंगे, तो उसके लिए आपको जो है करना क्या होगा, फिर से बैकअप ऑप्शन ओपन करना है, स्टार्ट में जाना, ऑल प्रोग्राम में जाना है, एसेसरीज में जाना है, सिस्टम टूल्स में जाना है, और ये दिया गया है आपका बैकअप। तो शुरुआत में जैसे आपने फिर नेक्स्ट बटन में क्लिक करना है। शुरुआत में बैकअप बनाने के लिए पहला ऑप्शन चुना था तो लास्ट में इस प्रकार की बैकअप की फ़ाइल बन गई थी। अब यदि रिस्टोर ऑप्शन चुनते हैं तो जो ये बैकअप आपने बनाया है इसको पुनः फाइल में परिवर्तित करना पड़ेगा, क्योंकि ये इस प्रकार से बैकअप है कि इसमें डबल क्लिक करोगे तो भी वो इसको रिस्टोर करने के लिए बोलेगा, तुरंत फाइल जैसा दिखाई नहीं देगा, क्योंकि ये विंडोज़ के द्वारा बनाई गई बैकअप फाइल है। इसका एक्सटेंशन भी है .bkf, इसे हम रिस्टोर करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर दिया रीस्टोर, फिर नेक्स्ट बटन में क्लिक किया। अब आप बैकअप को कहाँ बनाना चाहते हैं, डबल क्लिक एन आइटम दैट लेफ्ट टू सीट कंटेंट, देन सेलेक्ट द चेक बॉक्स नेक्स्ट टू एनी ड्राइव फोल्डर दैट यू वांट टू रिस्टोर। आप किस जगह पर अपनी फाइल या फोल्डर को रिस्टोर करना चाहते हैं। मान लीजिए डेस्कटॉप में ही करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपका बाय डिफ़ॉल्ट डेस्कटॉप ही सिलेक्ट है। और उसके बाद फिर से आपको क्लिक करना है किस बटन पर, नेक्स्ट बटन पर। तो नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने के बाद आपका बैकअप जो आपने बनाया है वो क्या हो जाएगा, रीस्टोर हो जाएगा। ये देखो नेक्स्ट बटन में क्लिक किया और ये पिक्चर का बैकअप दिख रहा है, इसे हम सेलेक्ट करेंगे सबसे पहले क्योंकि हम इसका बैकअप बनाना चाहते हैं। ये इस प्रकार से बैकअप हमने सेलेक्ट कर लिया और बैकअप सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट और फिनिश। माउंटिंग द मीडिया, मतलब जो बैकअप बना था वो पुनः वापस आ रहा है। तो इसके बाद क्या होता है, जिस भी लोकेशन पे आपने बैकअप वापस बनाने के लिए कहा था उस लोकेशन पे यहाँ पर बैकअप पुनः वापस बन चुका है। तो हमने किस लोकेशन पे बोला था, माय पिक्चर लोकेशन पे बोला था, तो इस लोकेशन में माय पिक्चर नाम का बैकअप वापस बन चुका है। तो यहाँ पर हमने देखा कि विंडोज़ एक्सपी में किस प्रकार से बैकअप ऑप्शन के द्वारा बैकअप बनाया जाएगा और रीस्टोर ऑप्शन के द्वारा उस बैकअप को पुनः उसी जगह पर रीस्टोर किया जाएगा। इसके बाद दिया गया है जो अभी हमने बैकअप बनाना सीखा फिर उसको रीस्टोर करना सीखा। तो बैकअप के प्रकार, बैकअप कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में समझना है। तो विंडोज़ एक्सपी हमें बैकअप के लिए तकनीकी रूप से अलग अलग तरह की सुविधाएं देता है, जिनके आधार पर हम निम्नानुसार बैकअप के प्रकारों का वर्गीकरण कर सकते हैं। पहला है कॉपी बैकअप। पहला ऑप्शन क्या है, कॉपी बैकअप। कॉपी बैकअप सभी चुनी गई फाइलों की कॉपी कर देता है लेकिन उन्हें बैकअप हो चुकी फाइल्स के रूप में चिन्हित नहीं करता। अर्थात इस प्रकार के बैकअप में हर बार बैकअप लेने पर चुनी गई फाइलों की एक नई कॉपी बन जाती है। तो जैसा नाम है कॉपी बैकअप, एक फ़ाइल का अगर आप बैकअप ले चुके हो फिर से उसका बैकअप ले रहे हो तो फिर से उसका बैकअप बना देगा। ये नहीं बताएगा कि इसका बैकअप जो है वो बन चुका है। किसके द्वारा, कॉपी बैकअप ऑप्शन के द्वारा। नाम ही है इसका कॉपी, मतलब हर एक बैकअप की ये नकल करते जाता है, इसलिए इसका नाम दे दिया गया कॉपी बैकअप। अगला दिया गया है क्रैश कंसिस्टेंसी बैकअप। यह छाया प्रति बैकअप का एक फीचर है जो यह निर्धारित करता है कि चुनी गई फाइलों को व्यवस्थित रूप से बैकअप हुआ है या नहीं हुआ है। अर्थात इस प्रकार के बैकअप में सावधानीपूर्वक सभी फाइलों का बैकअप बनता है।
कोई एक भी फाइल छूट गई तो मैसेज दिखा देगा कि आपने कोई फाइल छोड़ दी है, मिस कर दी है ना। कौन सा ऑप्शन? क्रैश कंसिस्टेंसी बैकअप। अगला दिया गया है आपका तीसरा, दैनिक बैकअप या डेली बैकअप। ऐसी फाइलों जिनके आंकड़े प्रतिदिन परिवर्तित हो जाते हैं का प्रतिदिन लिया जाने वाला बैकअप डेली बैकअप कहलाता है। प्रतिदिन हमारे आंकड़े कंप्यूटर में जिसका बैकअप ले रहे हैं परिवर्तित हो रहे हैं और प्रतिदिन उसको बचाने के लिए, स्टोर करने के लिए हम उसका प्रतिदिन बैकअप लेते जा रहे हैं। तो ऐसा बैकअप जो प्रतिदिन किसी आंकड़ों का लिया जाए वो कहलाता है डेली बैकअप। अगला बैकअप का प्रकार दिया गया है डिफरेंशियल बैकअप। ऐसा बैकअप जो केवल उन फाइलों की कॉपी करता है जिनमें पिछले बैकअप के बाद से अब तक परिवर्तन हुआ है, डिफरेंशियल बैकअप कहलाता है। तो डिफरेंशियल बैकअप क्या करेगा? बाकायदा डिफरेंस निकाल के बैकअप बनाएगा। मतलब कि पहले जिसका बैकअप हो चुका है वह चेक करेगा कि अगर बैकअप हो चुका है और जो नया बैकअप हम लेने जा रहे हैं उसमें क्या परिवर्तन है, तो वो कहलाता है डिफरेंशियल बैकअप। अगला बैकअप है इंक्रीमेंटल बैकअप। यह बैकअप भी उपरोक्त डिफरेंशियल बैकअप के समान ही है। अंतर केवल यह है कि डिफरेंशियल बैकअप उन फाइलों को चिन्हित नहीं करता जिनका बैकअप लिया गया है, जबकि इंक्रीमेंटल बैकअप फाइलों को चिन्हित कर देता है। तो डिफरेंशियल बैकअप कोई चिन्हित नहीं करता कि बैकअप ले चुके हैं, लेकिन इंक्रीमेंटल बैकअप में ये एक सिंबल लगा दिया जाता है कि इसका बैकअप हो चुका है, जिसका बैकअप आप पुनः लेने जा रहे हैं। तो जो बैकअप हमने पढ़ा उसके अलग अलग बैकअप के प्रकार होते हैं: कॉपी बैकअप, क्रैश कंसिस्टेंसी बैकअप, डेली बैकअप, डिफरेंशियल बैकअप और इंक्रीमेंटल बैकअप। ये हैं सारे आपके बैकअप के प्रकार।